भूतकाल की फुसफुसाहटें, म्लेच्छों का रहस्य। कौन थे ये म्लेच्छ? नाम लेते ही रूह कांप उठती है। समय के गलियारों से गूंजती है ये आवाज, प्राचीन भारत की एक फुसफुसाहट, बेचैन कर देने वाला शब्द जो बताता है पराये का, बाहरी का। क्या थे ये आक्रमणकारी? बर्बर या कुछ और भी था जो समय की धुंध में खो गया? प्राचीन ग्रंथों में बिखरी हुई जानकारी के टुकड़े, मुठभेड़ों और संघर्षों की कहानियां फुसफुसाते हैं। म्लेच्छों के रहस्य को सुलझाना इतिहास के पन्नों में एक सफर शुरू करने जैसा है। उनकी कहानी सांस्कृतिक आदान प्रदान और पहचान के विकास की जटिल गतिशीलता की एक झलक है। पवित्र ग्रंथ और अनजानी भाषाएं। म्लेच्छ शब्द की उत्पत्ति। म्लेच्छ शब्द सबसे पहले प्राचीन भारत के पवित्र ग्रंथों, वेदों में दिखाई देता है। यह दूसरेपन का, भिन्नता का एहसास दिलाता है। वेदों में म्लेच्छों का वर्णन उन लोगों के रूप में किया गया है जो अजीब, समझ से बाहर की भाषाएं बोलते थे। यही भाषाएं अंतर सांस्कृतिक अंतर का प्रतीक बन गया। म्लेच्छों को बाहरी लोगों के रूप में देखा जाता था जो वैदिक समाज के मानदंडों के अनुरूप नहीं थे। पुराणों में म्लेच्छ की अवधारणा को और विस्तार से बताया गया है, जिसमें उनका वर्णन दूर देशों में रहने वाले लोगों के रूप में किया गया है। वे अक्सर अराजकता और अव्यवस्था से जुड़े थे, जिनके रीति रिवाजों को अपवित्र माना जाता था। म्लेच्छ कहलाना स्वीकार्य समाज की सीमाओं से बाहर रखा जाना था। सिंधु के पार क्षितिज पर यवन, शक और हूण। समय की धुंध उन लोगों की विशिष्ट पहचान को ढंक लेती है जिन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। इतिहास अलग अलग समूहों की झलक प्रदान करता है जिन्होंने अलग अलग समय में यह नाम धारण किया। यूनानियों को माने जाने वाले यवन म्लेच्छ कहलाने वालों में सबसे पहले थे। फिर आए शक, सीथियन मूल का एक खानाबदोश समूह जो भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया। सदियों बाद हूण अपनी क्रूरता की प्रतिष्ठा के साथ क्षितिज पर प्रकट हुए। ये विविध समूह प्राचीन भारत में पहचान की गतिशील प्रकृति को उजागर करते हैं। यह निरंतर परिवर्तनशील दुनिया थी जहां दूसरों से मुठभेड़ असामान्य नहीं थी। संघर्ष और संगम, युद्ध और व्यापार का ताना बाना। प्राचीन भारत के स्थापित राज्यों और म्लेच्छ कहे जाने वालों के बीच बातचीत जटिल थी। युद्ध अक्सर क्रूर, एक आवर्ती विषय था। फिर भी संघर्ष के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और आत्मसात करने के भी सूत्र थे। व्यापार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए सामान, विचार और जीवन के तरीके लाए। सिल्क रोड न केवल रेशम और मसालों के आदान प्रदान का, बल्कि ज्ञान, कला और दर्शन के आदान प्रदान का भी एक जरिया बन गया। म्लेच्छों का प्रभाव भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। कुछ म्लेच्छ शासकों ने भारतीय संस्कृति के पहलुओं को अपनाया। द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के ढाले। पहचान का यह मेल म्लेच्छ शब्द से जुड़ी कठोर परिभाषाओं के विपरीत है। पहचान की बदलती रेत। आधुनिक युग में म्लेच्छ। म्लेच्छ शब्द, जो कभी दूसरेपन का एक शक्तिशाली प्रतीक था, ने आधुनिक युग में अपना अधिकांश दंश खो दिया है। सदियों के बीतने और वैश्वीकरण ने इसके मूल अर्थ को काफी हद तक अप्रचलित बना दिया है। हालांकि इसके पिछले उपयोग की गूंज अभी भी पहचान और राष्ट्रवाद पर प्रवचनों में सुनाई देती है। कुछ वर्गों में इस शब्द का प्रयोग उन लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिन्हें बाहरी माना जाता है। वैश्वीकृत दुनिया में यह प्रयोग तेजी से कालभ्रमित होता जा रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों को दूरियों के पार जोड़ा है, जिससे आपसी समझ बढ़ी है। म्लेच्छों की कहानी हमें याद दिलाती है कि पहचान तरल और हमेशा विकसित होती रहती है। यह हमें सरल लेबल से परे देखने और उस साझा मानवता को पहचानने की चुनौती देता है जो हम सभी को बांधती है।